हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बसंत के क्लास 6 के बसंत पाठ के चैप्टर 16 वन के मार्ग में लेकर आई हूँ और आज मैं आपको इसके अर्थ बताने वाली हूँ। इसमें पहले देख लीजिए, ये राम, सीता और लक्ष्मण जब उन्हें उनकी माता सौतेली माता कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया था, ये तब के बारे में है। उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। तो ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी ने उन्हीं के बारे में लिखी हुई हैं जब वो वन को गए हुए हैं। और जो ये पंक्तियाँ हैं इन्हें सवैया कहते हैं। ये एक छंद होते हैं। अभी आप छोटे बच्चे हो, नहीं समझोगे, लेकिन ये छंद होते हैं जैसे दोहा, रोला, सोरठा। तो वैसे एक सवैया छंद होता है बच्चों, तो वही चीज़ है। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं। जो मैं इसका अर्थ बोलूँगी तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप सामने बुक रखेंगे और जो मैं बताती जाऊँ, पढ़ती जाऊँ लाइन एक एक, और उसका अर्थ बताती जाऊँगी, वैसे आपको भी समझ में आता जाएगा। तो शुरुआत करते हैं वन के मार्ग में। सवैया। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दये मग में डग द्वय, जल की भर भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवे। तो बच्चों, सबसे पहले तो इसमें हमें संदर्भ ही लिखना होता है कि संदर्भ में क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ वन के मार्ग से ली गई हैं और इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। हर कोई जानता है रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तुलसीदास। राम जी के बारे में लिखा है तो जाहिर सी बात है वो तो तुलसीदास ही होंगे। तो पुरते निकसी, तो इस सवैया में तुलसीदास ने कहा है कि राम के वनवास के समय नगर के बाहर निकलते ही सीता जी कुछ दूर चलने में थक गई। पुरते निकसी रघुबीर वधु, यानी जैसे ही नगर से निकली रामचंद्र जी की वधु यानी सीता जी के लिए कहा जा रहा है, सीता जी निकली और कुछ दूर चलने पर ही धर धीरे दये मग में डग दो, उन्होंने बड़े धैर्य के साथ, बड़े धीरज के साथ उन्होंने रास्ते में 2 कदम बढ़ाए कि वो थक गई। जल की भरे का भाल कनी जल की, भाल कहते हैं माथे के लिए, और जल की झलकने लगी। उनके माथे पर पसीने के बूंदे चमकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर बे, और उनके होठ पानी न मिलने के कारण सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब कहते कि पर्ण कुटी करी हो कित है। और फिर क्या है, वो अपने पति रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है, पर्ण कुटी कहाँ बनाएंगे। तिय की लख आतुरता पिय की, आँखियाँ अति चारु चली जल चुए। और पत्नी सीता की बेचैनी, तिये पत्नी को कहते हैं, लख देखकर आतुरता बेचैनी, और पिए की आँखियाँ और चारू यानी जल की से बहने लगी हैं, सुंदर आँखें उनकी। तो क्या कह रहे हैं कि पत्नी सीता की आतुरता बेचैनी देखकर, उनके दुख को देखकर श्री राम की आँखों से आंसू बहने लगते हैं। अब अगला सवैया पढ़ते हैं। जल को गए लखनु है लरिका परिखो, पिए छाह गरीक है ठाड़े। इस सवैया में तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी पानी की खोज में गए हैं। तब सीता जी अपने पति से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण जी पानी लेकर आते हैं तब तक आप वृक्ष की छाया में आराम कर लीजिए। पोंछ पसेव बयारी करूं, अरु पाए पखारियो भूभुर डाड़े। यानी श्री राम जी सीता के कहने पर वृक्ष की छाया में कुछ देर के लिए विश्राम करने लग जाते हैं। और वो क्या कह रही हैं कि भाई आप पसीना पोंछकर थोड़ी सी हवा खाओ। और रामचंद्र जी सीता जी के पैरों से गड़ा हुआ कांटा देखते हैं, जिसे वो निकालने लगते हैं। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलंब लो
कंटक काड़े जानकी नाहक ले नेह लखियो पुल को तने बार बिलोचने वाले। यानी इस पूरे पद का बच्चों एक बार अर्थ समझ लीजिए कि इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी पानी की खोज में गए हैं। तब सीता जी अपने पति से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण जी पानी लेकर आते हैं तब तक आप इस वृक्ष की पेड़ की छाया में आराम कर लीजिए। और श्री राम जी सीता जी के कहने पर वृक्ष की छाया में कुछ देर के लिए विश्राम करने लगते हैं। इसी बीच वे सीता जी के पैरों में कांटा गड़ा हुआ देखते हैं, जिसे वे अपने हाथों से निकालना शुरू कर देते हैं। और ये सब देखकर सीता जी बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और उनके नेत्रों से आंसू बहने लग जाते हैं रामचंद्र जी के प्रेम को देखकर। और इस प्रकार ये 2 पद हैं, इनका ये अर्थ हुआ। तो इसके अगले वीडियो में या इसी में मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी दे दूँगी। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।